द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर ने हमें जीवितों की भूमि पर जीवित रखा और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे आज प्रभु का आत्मा पाप के बारे में। आज हम वचन से सीखेंगे पाप इंसान के जीवन में करता क्या है और इंसान को धर्मी बनाने से कैसे रोकता है। परमेश्वर के कामों से हमारे जीवन में सामर्थ्य और छुटकारे और अभिषेक को परमेश्वर का आत्मा कैसे लाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के आज के वचन के द्वारा, बोलो आज का वचन मेरे लिए है। आज के वचन के द्वारा मैं आज़ाद होने जा रहा हूँ। आज के वचन के द्वारा मेरे जीवन में अद्भुत काम होने जा रहा है। आज के जीवन, ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का वचन है, मेरे जीवन में अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। इसके द्वारा मैं छुटकारा पाने जा रहा हूँ। इसके द्वारा मेरे जीवन से हर शैतान का अधिकार, हर अंधकार का अधिकार यीशु नाम से टूटने जा रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा हो। पर आज हम देखेंगे रोमियो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम पाप के बारे में सीखेंगे कि पाप इंसान को करता क्या है। हालेलुया। पवित्र आत्मा और पाप का अलग अलग। पाप जब इंसान के जीवन में रहता है तो पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में होता है तब पाप हमारे जीवन में नहीं रहता। ये अक्सर, क्योंकि इंसान के जीवन में एक ही चीज़ रह सकती है, या तो सच्चाई रह सकती है या झूठ रह सकता है। आज हमारे जीवनों में क्या है, आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बताता है, हमारा जीवन कैसा है। रोमियो उसका 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर और मेरे साथ 8 वचन तक देखेंगे। हालेलुया। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है जो मसीह यीशु में है, जो यीशु मसीह को जान चुके हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया है, जो यीशु मसीह में आ चुके हैं, जो भी आप हो सकता है अभी अंधकार में हो, अभी पाप में पड़े हुए हो, अभी आप संसारिक तौर तरीके से, संसारिक रीति रिवाज, संसारिक क्रियाकलापों को करते होंगे, संसारिक टेम्पटेशन, संसारिक चीज़ों को करते होंगे। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कह रहा है जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह आत्मा में चलता था, आत्मिक बातें लोगों को बताता था और जो उसे पकड़ लेता था उसका भला हो जाता था। जो उन बातों को अपने जीवन में लेकर चलने लगता था उसका भला हो जाता था। उसके जीवन से एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, मुर्दा लाजर और 4 दिन का मृतक है। और प्रभु यीशु मसीह ने, उसकी बहन बहुत विश्वास करती थी प्रभु यीशु पर। दोनों बहन मरियम और मार्था, मरियम थोड़ा कम करती थी, मार्था को बहुत विश्वास था। और लाजर को मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं और प्रभु को वहाँ आना है, यीशु मसीह को उसे बुलावा भी दे दिया। लेकिन यीशु मसीह 4 दिन और किसी काम से लेट हो गया और 4थे दिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब मुझे अपने दोस्त, उसका मित्र था लाजर, बहुत अच्छा दोस्त था, और उसके वहाँ जाना था। और यीशु मसीह जब वहाँ 4थे दिन गया तो उसकी मार्था ने कहा है प्रभु अब तो मर गया लाजर। उसकी बहन कहने लगी उसमें से दुर्गंध आती होगी, अब तो हमने उसे कब्र में रख दिया है, अब तो शायद वो उसका जीवन खत्म, तो उसमें कीड़े पड़ गए होंगे, उसके लाश भी खत्म हो गई होगी, सड़ने लगी होगी। लेकिन यीशु मसीह को वहाँ आना था। लेकिन यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चलता था। वो इंसान की बातों को कम, वो परमेश्वर की बातों को ज़्यादा सुनता था। आज बहुत सारे लोग, पिछले दिनों ये जो घटना हुई, मैं उन्हें बहुत बोला, मैंने परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन से बोल रहा था उन्हें, लेकिन उन्हें जीवन के लिए, उनके जीवन में कुछ हालात थे, परेशानियां थी, इसलिए वो नहीं आगे बढ़ पाए। परमेश्वर के वचन को जो पकड़ लेता है और जो उस पर विश्वास कर लेता है, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक बात बताई, उनका विश्वास कमज़ोर है। जिस व्यक्ति को बीमार था उसका विश्वास बहुत कमज़ोर था। अगर जो विश्वास से उस बात को ग्रहण करके अपने जीवन में सोचता है कि हाँ मेरे लिए ऐसा हो चुका है, तो उत्साहित हो जाता है आत्मा में, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए। वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जीवन कौन देता है? इंसान के हाथ में जीवन नहीं है, परमेश्वर का आत्मा जीवनदायी आत्मा है। इंसान किसी को, मैं किसी को जीवन नहीं दे सकता, लेकिन परमेश्वर का ये वचन हम सबको जीवन देता है, मुझे भी, आप सबको भी। और जो सुन रहे हैं उसे भी, जो वचन को सुनेंगे, लाइव सुनेंगे, वो भी
सबको परमेश्वर का वचन जीवन देता है। इंसान किसी को या कोई भभूति या कोई किसी तरह की चीज किसी को जीवन नहीं दे सकती, लेकिन ये परमेश्वर का वचन ये जीवन देता है। ये जीवनदायी आत्मा का वचन है, ये जीवनदायी आत्मा का, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह यीशु में वो शरीर के अनुसार नहीं चलते वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कभी कभी आत्मा में हम चलते हैं, शरीर में जब हम आत्मा में चलते हैं तो शारीरिक चीज़ें पीछे आती है, शारीरिक परिस्थिति आ जाती है, हालात आ जाते हैं, बीमारी आ जाती है, अंधकार की ताकतें उठने लगती है। बहुत सारे लोग सच्चाई का विरोध करने लगते हैं, बहुत सारे लोग सच्चाई को गलत बोलने लगते हैं, लेकिन सच्चाई कैसे छुपेगी? सच्चाई कैसे छुपेगी? जो आत्मा में चलता है वो सच्चाई में चलता है, और जो आत्मा में नहीं चलता वो अंधकार में चलता है, पाप में चलता है और बुराई में चलता है और झूठ का है। और क्योंकि परमेश्वर ने कहा शैतान झूठा है और झूठ का पिता है और झूठ का गढ़ने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो जीवन देने वाला आत्मा है। और उसने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मुझे, आपको, हम सबको प्रभु यीशु मसीह का वचन बात करता है। ये ऐसी बात मुझसे करेगा, ये ऐसी आपसे करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया मृत्यु के बंधनों। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के पास मैं बहुत गवाहियाँ सुनता हूँ, मैंने बहुत सारी गवाही, ऐसे विश्वास की गवाही हमारे विश्वास को बढ़ाती है। एक बच्चे की हमने पिछले दिनों गवाही सुनी, वो मर गया था, लेकिन क्या हुआ, उसकी माँ को विश्वास है, उसने सारी चीज़ें छोड़कर एकदम प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास ले आई और उसने कहा मेरा बच्चा जिंदा हो गया तो मैं उसके पीछे चल दूंगी। लेकिन चलना इतना आसान है, लेकिन हम क्या होता है, संसार के लोगों को और परिस्थिति को देखकर डर जाते हैं, हालातों को देखकर डर जाते हैं, चलते नहीं उसके पीछे। प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देने वाला आत्मा है, वो हमें पाप से छुड़ाता है। लोग कहते हैं वो तो ये करते हैं, वो होता है, ये होता है, कुछ नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह पापों से छुड़ाने के लिए, पापियों को हमारे पाप से छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु का वचन कहता है उसने पापियों के लिए अपनी जान दी और पाप का नाश करने के लिए उस दुनिया में आया। प्रभु यीशु मसीह का वचन भी कह रहा है और पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से मैं स्वतंत्र कर दिया। प्रभु यीशु मसीह का वचन एक जगह बहुत अच्छा वचन कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया, मृत्यु भी उसके ऊपर राज कर पाई। मृतकों में से प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और इंसान के चेलों के देखते देखते स्वर्ग में उठा लिया गया। और आज स्वर्ग में हमारे लिए स्थान तैयार कर रहा है कि मेरे बच्चे मन फिरा ले, मेरी भेड़े मेरे पास आ जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सबने अपना अपना मार्ग बना लिया और सबने अपने अपने ज्ञान के अनुसार अपने अपने जैसे चरवैये ढूंढ लिए। जैसा इंसान को पता लगा ऐसे ऐसे प्रभु को बनाते चले गए, उनके पीछे चलते गए। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए एक व्यवस्था रखी, एक वचन रखा, एक नियम रखा। लेकिन जिसने इसे पकड़ लिया और उसके पीछे चला गया उसका भला ही भला हुआ। मैं कहता हूँ चाहे हालात, चाहे बीमारी क्यों ना, कैसी भी क्यों ना हो। जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था मैं भी शायद थोड़े बहुत पाप में था, क्योंकि इंसान है, गलतियाँ कहीं ना कहीं कर जाता है। लेकिन जब प्रभु यीशु के बारे में मुझे पता लगा और पहली बार जब मैं परमेश्वर के भवन में गया और भवन में जाते ही मुझे पवित्र आत्मा ने ऐसा छू लिया, मैं इतना डिप्रेशन, इतना चिंता में गया था। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे चिंता से छुड़ा दिया, मुझे डिप्रेशन से, और मेरे जीवन से धीरे धीरे करके पाप खत्म होने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे खुद सौंपने में आकर मेरे जीवन से मुझसे बात की, तब मैंने जाना कि एक परमेश्वर है जो पाप के लिए चिताता है, जो पाप के लिए उत्साहित करता है। प्रभु यीशु ने फिर मुझे दर्शन भी दिया, 2-3 बार मुझे दर्शन दिया। प्रभु यीशु ने कहा मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा। ऐसे ही नहीं परमेश्वर ने मुझे 7-7 10-10 दिन की उपस्थिति में उपवास प्रार्थना में रुकने का सामर्थ्य दिया। ये परमेश्वर के प्रमाण है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुए, कभी नहीं। अन्यथा इंसान खाना खाता है 1 घंटा भी नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर का आत्मा में कई दिन उपवास और प्रार्थना में बिताने का समय देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बहुत बढ़िया। जब यीशु की परीक्षा हुई और शैतान यीशु के पास आया, तब यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो उसके मुख से निकलते हैं उससे जिएगा, उससे जीवित रहेगा। और मैंने देखा है
पिछले दिनों हमने देखा कितनी बड़ी महामारी आई, अकाल आए, और इससे बड़े बड़े अकाल होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है एक जगह थी, उसमें 7 साल तक एलिया नबी के द्वारा कहा गया और अकाल पड़ा, वहां मरने लगे लोग। लेकिन परमेश्वर का दास जो एलिया था, नबी था, भविष्यवक्ता था, भविष्यवाणी करता था, और ऐसा हो जाता था जब तक उसने मुंह से नहीं कहा कि बारिश हो जा, जब तक बारिश नहीं हुई वहाँ अकाल रहा, सूखा रहा। वहाँ का राजा एलिया पर चिल्ला उठा, गुस्सा हो गया। लेकिन परमेश्वर के दास जब एलिया ने प्रार्थना करी, और वो दास भी कैसा था, वो परमेश्वर की सेवा करता था, और क्या करता था, उसे जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था वो नाले पर कहीं भी सो जाता था, और कव्वे उसे भोजन ला कर देते थे, कव्वे उसे भोजन ला कर देते थे, और उससे वो अपना पेट भर लेता था। और जब उसके कहने के द्वारा वहाँ पर अकाल खत्म हुआ, परमेश्वर की सामर्थ उसके ऊपर थी, परमेश्वर का। वो एक सारपत नगर की विधवा थी, उसके घर में गया, बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये वचन। जब सारपत नगर की विधवा के घर गया, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ लोग तंगाली में, परेशानी में, लोगों के पास खाने के लिए अकाल है, और ऐसा अकाल, बहुत भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। लेकिन एलिया गया, और उस स्त्री के घर में बस थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल है, और उससे वो, उसका बेटा, एक बेटा भी है उसका, और उसने कहा आज अगर हमारे पास कुछ साधन न हो तो आज हम इसे खाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि अकाल है। अकाल में जब इंसान को होगा नहीं तो क्या खाएगा, मर ही जाएगा भूखा। और प्रभु का दास, परमेश्वर का जन, वो एलिया वहाँ पहुँच गया, और उसने पहुँचने के बाद उस स्त्री से कहा तेरे घर में जो भी है वो लाकर मुझे दे दे। उस स्त्री ने सोचा हमारे पास तो थोड़ा सा ही है, लेकिन हम इससे कैसे दे, या तो इसका ही गुजारा हो जाए, हमारा ही हो जाए। और वो परमेश्वर का जन था, वो परमेश्वर का दास था, पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। और जैसे ही उसने कहा ठीक है, थोड़ा मन बनाया उस स्त्री ने, और वो लाकर मैदा और रोटी दे दी, उससे रोटी बनाकर लाकर दे दी। और जब उसने रोटी को खाया, परमेश्वर से प्रार्थना करी, और विश्वास करना उसके घड़े में, उसका घड़ा भर गया तेल से, और मैदा भी खत्म नहीं हुआ, और आस पड़ोस के बर्तन भी ले आए, वो भी भर गए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अभिषेक था, उसके ऊपर सामर्थ्य। कल मैं किसी बच्चे को बता रहा था कि मैं जिसके ऊपर हाथ भी रख दूंगा वो सामर्थ्य से भर जाएगा, उसके घर में ही आशीष आ जाएगी, क्योंकि हमारे हाथों में भी सामर्थ्य होती है। एनोइंटिंग में जब होते हैं, जब अभिषेक में होते हैं, तो हाथ भी रखते हैं तो उसके ऊपर सामर्थ्य और अभिषेक चला जाता है। हमारे जीवन में, हमारे हाथों में भी आशीष है। प्रभु यीशु को जो मानते हैं, वो चलते हैं, उनके हाथों में भी आशीष है, जिसके ऊपर रख देंगे और जो कह देंगे मुंह से वही हो जाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया है, हमें आशीष दिए हैं। परमेश्वर ने हमारे हर चीज़ में, हर क्षेत्र में आशीष दिया। लेकिन कब होगा वो? जब हम पवित्रताई में रहेंगे, जब हम पाप को अपने जीवन से खत्म कर देंगे, जब अंधकार को अपने जीवन से, हालातों को अपने जीवन से, मैं पता हालात जब आते, बीमारी सबके जीवन में आते, मेरे जीवन में भी आती है, मेरे परिवार के जीवन में भी आती है, हर एक के जीवन में आती है, तो मैं उसे बहुत छोटा समझता हूँ। मैं कहता हूँ कुछ नहीं है ये बीमारी, कुछ नहीं है यीशु मसीह की सामर्थ के सामने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने बीमारियों को हरा दिया, बीमारियों को खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह ने तमाशा बना दिया, क्योंकि उसके अंदर पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता था, परमेश्वर का आत्मा उसे लिए चलता था। वो कई कई दिन परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह जहाँ जाता था, जिधर को भी निकल जाता था, लोग उसके पीछे, भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। क्यों? क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर था। जिसे भी छू देता था, अंधों को कहा ले आंखें, अंधों को आंखें दे दी, कोढ़ियों को कहा ले तू कोढ़ से शुद्ध हो जा, और वो शुद्ध हो गया। लंगड़ों को कहा चलने लग, और चलने लगा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। पिछले दिनों मैंने एक भाई को बताया कि परमेश्वर तुझे चंगा कर देगा, परमेश्वर तेरे लंगड़ेपन को हटा देगा। और जब उससे मेरी बात हुई, उसने कहा मेरे पैर में दर्द होने लगता है, कीड़ियाँ सी चलने लगती है मेरे पैरों में, और मेरा पैर उठने लगता है, मेरे पैर में आने लगता है कि मेरा पैर ठीक हो जाएगा। और मैंने कहा विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा जरूर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और उस भाई के पैर में झंझनाहट शुरू हो गई, और उसे बचपन से पोलियो मारा हुआ है, बचपन से। मैं कहता हूँ पोलियो का, लकवा क्या, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, अगर विश्वास आपका है, सामर्थ्य यीशु की है, काम करेगी 100%। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा का जीवन मांगता है। आपका जीवन कैसा है उसको देखता है। हालेलुया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर ना कर सकी, शारीरिक व्यक्ति कैसा होता है, वो संसार की बातें करेगा, वो संसार के हालात बताएगा, वो संसार की बातें बोलेगा, वो हमें ठीक नहीं कर सकती। मैं तुलना करता हूँ संसारिक व्यक्ति की और आत्मिक व्यक्ति की। कुछ बात मुझे संसारिक व्यक्ति के अंदर आत्मिक लग जाती है, आध्यात्मिक, मुझसे पकड़ता हूँ हाँ कि सच में इसकी बात में सच्चाई है।
लेकिन आध्यात्मिक बात जो होती है आत्मा की, परमेश्वर की, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा और प्रेरणा के द्वारा रचा गया है और समझाने, सुधारने और सिखाने में लाभदायक है। जो इस वचन को समझ लेता है, सीख लेता है और इस पर चलने लगता है, उसका भला ही भला हो जाता है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप सुन रहे हो, चाहे आप बैठे हुए संगति हो, कोई भी क्यों ना हो, उसका भला हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो हम पर करुणा कर देता, दया कर देता, तरस खा लेता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लोग अपनी बीमारी को, बहुत छोटी सी बीमारी तो बड़ा करने लगते, रोने लगते, बिलखने लगते हैं। मैं कहता हूँ यीशु नाम में बीमारी क्या, अंधकार क्या, यीशु नाम में मुझे थोड़ी सी भी, मुझे इतनी बड़ी बीमारी भी, कुछ भी चोट भी लग जाती है, मुझसे भी छोटा समझ लेते तो कुछ नहीं है। लोग पता नहीं कहाँ डॉक्टरों की पट्टियाँ क्या करने लगते हैं, लेकिन करना चाहिए, ये डॉक्टरी ट्रीटमेंट है, करना चाहिए। लेकिन बड़ी सामर्थ्य जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है। एक बार मुझे ऐसी चोट लगी, गुम चोट लगी, लेकिन वो मुझे महसूस ही नहीं हुई। मेरा दर्द तो हुआ लेकिन महसूस नहीं हुई, क्योंकि मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चले फिरे गए और पता भी नहीं लगा वो चोट कब में ठीक हो गई। ऐसे पवित्र आत्मा के काम, क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटते हैं वो मरते हैं, लेकिन जो आत्मा के अनुसार दिन काटेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे रहेंगे, पवित्र आत्मा पवित्र जगह वास करेगा, गंदगी की जगह वास नहीं करेगा। पवित्र आत्मा पवित्र जगह वास करता है। परमेश्वर का आत्मा पवित्र जगह वास करेगा। आज अपने जीवन से गंदगी को निकाले, आज बुरे विचारों को, आज पर स्त्री गमन को, आज व्यभिचार को, आज तमाम प्रकार के पापों को अपने जीवन से निकाल दे। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा, उखाड़ रहा है आपके जीवन से पापों को, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो आत्मा दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। आज हो सकता है आप आत्मा में दुर्बल होंगे, कमजोर होंगे, आपको पता नहीं आत्मा के इस नियम के बारे में नहीं पता होगा, कमजोर होंगे, सामर्थहीन होंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और सृष्टि के छोर तक मेरे गवाह होंगे। गवाही आपके जीवन में होने लगी। आपको पता नहीं लगेगा आपका दर्द कैसे चला गया, आपको पता नहीं लगेगा आपके सिर से दर्द कैसे उड़ गया। आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में आपके जीवन में ऐसी गर्माहट, ऐसे शरीर में ऐसी सामर्थ्य उतरेगी, आपको शुकर अलग, आपको चंगा कर देगी, आपको रिहा कर देगी, आपको दुष्ट आत्माओं से छुड़ा देगी। वो सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रही, परमेश्वर के आत्मा के, पवित्र आत्मा के शब्द हैं। इस शब्द के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, परमेश्वर के वचन में, पुस्तक में क्या लिखा है कुछ भी नहीं। लेकिन जब मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो अनपढ़ लोगों को क्या करते हैं, ईसाई बनाते हैं, धर्म बदलवाते। कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मेरा तो कोई भी धर्म नहीं बदला, मेरी तो कोई जाति नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला। यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, इंसान को पाप से छुड़ाने के लिए आया, इंसान का भला करने के लिए आया। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, उसके लिए जो विश्वास करेगा वो जीवन पालेगा उससे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। यीशु मसीह ने कहा मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया। अब जगत में तो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पढ़ा हो, अनपढ़ हो, कैसा ही क्यों ना हो, सबको यीशु मसीह जीवन देता है। अगर कोई अनपढ़ है, किसी को पढ़ना नहीं आता, आजकल सुनने का बहुत बढ़िया जरिया है। यूट्यूब पर जाओ और प्रभु यीशु के वचन खोलो और उनमें जीवन पालोगे आप। मैं कह रहा हूँ बहुत आयत का जीवन, उस वचनों में बहुत सामर्थ्य है, जीवन है, क्योंकि यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जीवन दे दिया इंसान को। इसलिए कि व्यवस्था की विधि जो हम शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। शारीरिक व्यक्ति हमेशा शरीर की बातें करेगा, शरीर की बातों पर मन लगाएगा। कल मैं गया और मैंने देखा उस व्यक्ति की बहुत हालत खराब थी और वो सारे शरीर में थे, लेकिन मैंने एक विश्वास की बात उन्हें कही। मैंने कहा अगर ये जब मेरी बात को मान लेते तो ये आज ये ना होता, लेकिन उन्होंने उस बात को पकड़ा नहीं, और पकड़ते भी उनके हालात ऐसे थे, उन्हें कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई कहीं नहीं। हालात इंसान को मजबूर कर देते हैं, लेकिन हालातों को भी यीशु मसीह ने क्रूस पर ख़त्म कर दिया। फिर गलतियाँ पता है लोग क्या करते हैं कि ऐसा परमेश्वर, ये तो हमारा भला ही नहीं करे, कैसा परमेश्वर है। लोग परमेश्वर में गलती निकाल देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में गलतियाँ होती हैं, हम थोड़ी सी चूक कर जाते हैं और उसका बहुत बड़ा खमियाजा, बहुत बड़ा भुगतान करना होता है। लेकिन परमेश्वर सिद्ध है अपनी जगह, परमेश्वर सच्चा है और खरा है। मैं बहुत गवाहियाँ सुनता हूँ ऐसे ऐसे को जिन्होंने डॉक्टर ने मना कर दिया आप किसकी सेवा कर लो, और उसे कहीं कहीं 15-15, 20-20, 30-30 साल तक जिनको बच्चे नहीं होते, जिनको कोख बंद है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सबको मना कर दिया। वो प्रभु यीशु के पास आते हैं, उनकी कोख खुल जाती है, उन्हें चंगाई मिल जाती है, व्हील चेयर से लंगड़े चलने लगते हैं, उठने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बिल्कुल जिनकी आंख डेड होती है, ख़त्म बिल्कुल,
उनकी आँख खुलने लगती है, उन्हें दिखने लगता है। कैसे? ये परमेश्वर की सामर्थ है और हमारे विश्वास से काम करता है परमेश्वर। यदि मैं इस वचन को बताऊं और इस पर विश्वास ना करूं, इस पर ना चलूं, तो कोई भी भला मेरा नहीं हो सकता। लेकिन जब मैं इस पर विश्वास करके इसके अनुसार चलूंगा, अपने जीवन को इसके अनुसार करूंगा, तो मैं कहता हूँ भला ही भला होगा हमारा, भला ही भला। क्योंकि पाप का और परमेश्वर का अलग है। पाप हमारे जीवन में बीमारियों, अंधकार को लाता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक आशा, एक विश्वास, एक सामर्थ्य, एक अभिषेक को लेकर आता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, रोमियो की पुस्तक में लिखा है, अनुग्रह, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर का दास एक पौलुस है, जो प्रभु यीशु का पहले एक प्रेरित काम में मुझे बहुत बढ़िया ये वचन लगता है। प्रभु यीशु मसीह का कट्टर विरोधी था, यीशु मसीह का सताने वाला, यीशु मसीह के लोगों को भला बुरा, बुरी बुरी बात बोलने वाला, यीशु मसीह का कट्टर विरोधी था। साउल जिसका नाम था, और लोगों पर अत्याचार करता था यीशु मसीह के, उन्हें घर से खींच खींच कर मारता था। और ऐसा समय आया उसके जीवन में कि प्रभु यीशु ने उसे दर्शन दे दिया रास्ते में। वो मारने जा रहा था परमेश्वर के लोगों को, और रास्ते में वो घोड़े पर था, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? परमेश्वर ने उससे कहा, तू मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, हे प्रभु तू कौन? उसने कहा, मैं यीशु जिसे तू सताता है। और उस दिन से वो घोड़े से गिरा और अंधा हो गया। तब एक हनन्या नामक एक चेला था यीशु मसीह का, जो प्रार्थना करता था यीशु मसीह से, और उसे भी दर्शन में दिखाया कि तुझे साउल के लिए प्रार्थना करनी है। और साउल को बोला, तू उसके घर जा और तेरे लिए प्रार्थना करेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरी आंखें आ जाएगी वापस। और साउल ने ऐसा मान लिया, और सताने वाला एक प्रभु यीशु का उसके घर गया, और जब उस हनन्या ने प्रार्थना करी, और लिखा वचन में उसकी आंखों से छिलके गिरे, और वो फूट फूट कर रोने लगा, और अपने पापों की गलती मानने लगा, पश्चाताप करने लगा। और एक भाई, मैंने एक व्यक्ति कैसी देखी है, एक कट्टर विरोधी जिसका नाम आनंद आचार्य यीशु मसीह का कट्टर विरोधी था। और एक लड़की की मैंने गवाही सुनी है, 40 लोगों को, एक पास्टर को मारने जा रही थी, लेकिन शैतान ने उसके मन को ऐसा, वो तमाम प्रकार के पाप में पड़ी हुई थी, और परमेश्वर के दास को और उसके बच्चों को मारने जा रही है। और ऐसा एक समय उसको ऐसा एक करंट लगा रास्ते में, और वो कुछ भी नहीं कर पाई, और उसके साथ जो 40 लोग थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए, और परमेश्वर ने उस दास को बचा दिया। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम कभी कभी शरीर में भी होते हैं, चलते हैं, क्योंकि हम संसार में रहना है, शरीर में भी, लेकिन परमेश्वर के काम में जो अड़चने लगाता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो सच्चाई का विरोध करता है उसे परमेश्वर नाश कर देता है। परमेश्वर का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी सीरियस लेना चाहिए परमेश्वर को। बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ाया क्रूस पर, यीशु मसीह को भली बुरी बात लोगों ने कही, खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह को ऐसे वहाँ के लोग मजाक उड़ाए, ठट्टों में उड़ाया परमेश्वर को। लेकिन यीशु ने फिर भी क्या करा, चुप सुनता रहा और क्षमा करता रहा, यहाँ तक कि सारे पाप का बोझ उस पर लद गया। पिता परमेश्वर ने उससे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि उसने सारे बोझ अपने ऊपर ले लिया। अब आज के टाइम में कोई इंसान किसी का बोझ नहीं ले सकता, जरा सी भी चीज़ को नहीं ले सकता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो पूरी मानव जाति का बोझ अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान कर दिया, और सब कुछ सह लिया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा, क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और उस मृत्यु के द्वारा हमारी जय को, हमें जयवंत कर दिया, हमारे जीवन से पाप खत्म कर दिए, हमें अपराधों से, हमारे गलतियों से क्षमा कर दिया। अन्यथा पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे जीवन में अनंत जीवन है। अनंत जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो आत्मा पर मन लगाते हैं वो जीवन और शांति को पाते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं होती, बहुत सारे लोग पता अशांत हो जाते हैं। क्या होता है, उनके दिमाग में शैतान गलत विचार डालता है कि तू अब ऐसा कर ले, तू यहाँ मर जा, तू ये खा ले, तू जहर खा ले, तू आत्महत्या कर ले, तू फांसी लगा ले। ये कौन डालता है? इस शैतान की गलत सोच हमारे मन में, यानी कि काल राक्षस की हमारे ये ऐसी सोच हमारे मन में प्रवृत्ति कर जाती है। हालात सबके जीवन में आती है, परेशानियां सबके जीवन में आती है, दुख सबके जीवन में आती है, लेकिन अपने जीवन को क्यों नाश करना? अपने जीवन को शैतान हमारे जीवन को नाश करना चाहता है। बहुत सारे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, वो सोचते हैं कि हमें शांति मिल जाएगी। मरने के बाद भी शांति नहीं है, हमारी आत्मा भटकती है। लोग कहते हैं आत्मा भटक जाती है और वो पता नहीं कहाँ कहाँ टकरे मारती है, वो किस किस को पता नहीं क्या कर देती है। हाँ, सच बात है, ये सच बात है। वो हमारी जीवन में वो शांति नहीं होती है, लेकिन जो अपनी आत्मा को शांति में ले जाना चाहता है वो ऐसे काम करना छोड़े। ऐसे गलत, ये सारे गलत काम है।
और लोग कुछ समय के लिए तो उसे कहते हैं कि मर गया, चल ठीक हुआ, लेकिन ठीक नहीं होता, उसकी आत्मा भटकती रहती है। ये आत्मा अशांति में चली जाती है और भी अशांति में चली जाती है। इसका तो एक उपाय है, प्रभु यीशु के पास आओ, वो तुम्हें शांति भी देगा, चंगाई भी देगा, छुटकारा भी देगा, उद्धार भी देगा। सबके परिवार में सब हालात होते हैं, परिस्थितियाँ होती है, काम नहीं बन पाता। कभी कभी इंसान सोचता है कि अब तो तू मर जाए, शैतान डालता है हमारे मनों में कि अब तू अपने जीवन को नाश कर ले, कुछ नहीं है तेरे लिए आशा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक आशा देता है, एक प्रेम देता है। परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर सच्चा है और वो तुमसे इतना प्रेम करता है, वो मुझसे भी, पूरी मानव जाति से ऐसा प्रेम करता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। जो शरीर पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर से बैर करते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, शरीर की बातों पर ही मन लगाता है और परमेश्वर से बैर करता है। लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर की बातों को सुनता है। मैंने बहुत बार परमेश्वर की आवाज़ को सुना है, बहुत बार मैं चलते फिरते कहीं भी परमेश्वर की आवाज़ को सुन लेता हूँ। और वो कैसे सुनता हूँ, उस वचन के द्वारा सुनता हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं परमेश्वर के बिना दे के परमेश्वर का वचन बात करता है। परमेश्वर का वचन इतनी मुझसे बात करूँ क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार के समान है, वो आत्मा और शरीर को आर पार वार छेद देता है। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन, और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, आज हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए शरीर के कामों को मारना होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए इफिसियों उसका 6 अध्याय मुझे बहुत अच्छा ये वचन लगता है। इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन बहुत बढ़िया लगता है। 6 में 12 आत्मिक युद्ध के हथियार, हमें आत्मा में कैसे मजबूत होना है। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। शैतान आएगा संसारिक हथियार लेकर आ सकता है, शैतान आएगा बहुत सारी चीज़ें लेकर आ सकता है, लेकिन हमारे हथियार शारीरिक नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह के नाम के कारण जलन करते हैं, चिढ़ते हैं और भली बुरी बातें कहते हैं, लेकिन ये नाम ऐसा नाम है जो स्वर्ग में से और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं। लेकिन हम इंसानों ने ऐसे नाम बना लिए अपने भले के अनुसार, अपने फ़ायदे के अनुसार। लेकिन प्रभु यीशु मसीह केवल एक ही नाम दिया गया। सब कहते हैं परमात्मा प्रभु एक ही है, लेकिन वो एक कौन है? वो एक को नाम सब एक ही है, प्रभु यीशु का नाम है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, जिसके द्वारा हम पापों की क्षमा पा सके। केवल यीशु का नाम है। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो मोक्ष पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। वो अनंत जीवन देने वाला नाम है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर ने हमें सारे हथियार दिए हैं। आज आपको भी उस हथियार को, हथियार ये नहीं कि हमें ऐसे शारीरिक हथियार नहीं, आत्मिक हथियारों को बांधना है। हम बीमारियों पर कैसे जय पाएंगे, परमेश्वर यहाँ ये बता रहा है। हम अंधकार पर, किसी घर में शैतानी आत्मा आ जाती, लोग डर जाते हैं, उससे भाग जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है लोग। मैं कभी नहीं डरता, शैतान क्या, शैतान का बाप भी क्यों ना जाए, उस दुष्ट आत्मा को मैं यीशु नाम से कहूँगा निकल जा, और वो निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दे रखा है, हमारे पास वो सामर्थ्य है। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने पैरों नीचे रोन दिया, अंधकार को लोग डर जाते, दुष्ट आत्माएं आ जाती किसी किसी के अंदर, औरतें, स्त्री के अंदर, पुरुषों के अंदर, बच्चों के अंदर। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर जाती हैं पाप के कारण, और लोग डर जाते हैं, है ये हुआ वो हुआ। हम कभी नहीं डरते यीशु मसीह के नाम से। मैं कहता हूँ कितनी बड़ी भी क्यों ना दुष्ट आत्मा कभी ना निकली हो, बहुत सारे कहीं भी लिखाया हो आपने, कहीं भी ले गए हो, मैं कहता हूँ यीशु के पास आओ, वो दुष्ट आत्मा उसके अंदर से छोड़ कर जाएगी। लेकिन विश्वास के कारण आप, मैं कहता हूँ दुष्ट आत्मा का बाप भी यीशु नाम के सामने रुक नहीं सकता, क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम से डरती और कांपती है, थरथराती है। एक समय ऐसा था, मुझे भी लगता था कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा की ऐसी कोई ऐसी लगती, तो मैंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना कराई और मैं बिल्कुल हील हो गया। एक दोस्त मेरा, मैं कितनी गवाही बताऊँ, मैं खुद, मेरे साथ एक दोस्त था और वो बहुत ऐसी कास्ट से था और उसे दुष्ट आत्मा सताती थी और वो बहुत भक्ति करता था परमेश्वर की,
मेरे साथ रहता था बाहर, और वो रोज चिराग रोज ऐसी बात कर परमेश्वर के साथ, जैसा प्रभु के बारे में उसे पता था वो करता था, दिया बत्ती जो भी कुछ से करना होता था वो करता था। लेकिन एक बार जब मुझे प्रभु यीशु के बारे में पता लगा तो मैंने सोचा जब मैं बच गया तो मेरा दोस्त ये भी बचना चाहिए, और मैंने उसे वचन बताया और उसने विश्वास किया। ऐसे हालात आए वो अपने घर से ही चला गया। उसने कहा मुझे छुटकारा पाने के लिए उसने यूट्यूब पर वीडियो देखे और वो विश्वास से और मेरे पास चला गया। उसके घर वाले उसे ढूंढते फिरे, उसने मुझे बताया, मैंने कहा वो मेरे पास है, मैंने उसके फ़ोन से फ़ोन किया और बताया कि मेरे पास है और अब तुम टेंशन मत लो, आ जाएगा। और जब वो परमेश्वर के भवन में गया, दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से निकलने लगी। उसे नहीं पता क्या हुआ, उसके अंदर से दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और दुष्ट आत्माएं उसे छोड़कर चली गए। उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और आज तक उसे कभी दुष्ट आत्मा नहीं आई, और उसकी उम्र भी इतनी है। शैतान ने उसके जीवन में ऐसा काम किया, उसके कामों में इतना बढ़िया ड्राइवर, और क्या हुआ, ऐसा उसका काम भी छुड़वा दिया अंधकार ने, शैतान ने। ये शैतान करता है हमारे जीवन में। परमेश्वर किसी को दुख नहीं देता, लेकिन शैतान हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें, ऐसी विपत्तियां लाता है कि हमारे जीवन में दुख से हमें बाधित करता है। लेकिन यीशु मसीह की सामर्थ्य ऐसी है, दुख कैसे भी क्यों ना हो, कलेश कैसे क्यों ना हो, अंधकार कैसे भी क्यों ना हो, मैं कहता हूँ यीशु के सामने घुटने टेक जाते हैं, क्योंकि यीशु का वचन कहता है हर घुटना टिकेगा, हर जबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। और आज कह रही है सारे जहां में यीशु का लहरा हो रहा है। क्यों? यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, वो किसी को ईसाई बनाने नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, वो धर्मांतरण करने किसी का नहीं है। लोग कहते हैं यीशु मसीह में ईसाई बनते हैं, धर्म परिवर्तन होता है, कुछ नहीं होता। यीशु मसीह मन को परिवर्तन करता है, जीवन बचाता है, इंसान को बीमारियों से, हालातों से, दुखों से इंसान को बचाता है। यीशु ना किसी का धर्म बनाने है, ना मेरा कोई धर्म बदला, ना मेरी कोई जाति बदली। मेरा नाम पहले भी वही था, आज भी वही है, और आज तक जब तक यीशु मसीह रहेगा यही रहेगा। क्यों? यीशु मसीह ना नाम बदलने हैं, ना धर्म बदलने हैं। यीशु मसीह जीवन बचाने में रुचि रखता है। आज समझ जाओ उसकी बातों को, आज ले लो उसकी बातों को अपने जीवन में। यही तो छुटकारा है। लोग इसी से, बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। नफरत करने से कुछ नहीं होगा, प्रेम करो। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, उसने आपके लिए, मेरे लिए जान दी है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेगी, तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। क्योंकि हमारे मलयुद्ध मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं। दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में हैं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। दुनिया में पाप है, संसार में बुराइयाँ हैं। कोई किसी को क्या कर रहा है, लड़कियाँ लड़कों को लेकर बाहर, ऐसा पाप है, बहुत बुरा पाप है। और इंसान इसे भी पाप नहीं समझता, इसे भी आम समझता है। ये गलत है, बिल्कुल ऐसा गलत है। पता नहीं छुप छुप के कैसे कैसे पाप इंसान कर रहा है, और परमेश्वर से नहीं डर रहा है बिल्कुल। लेकिन एक दिन न्याय का दिन होगा, यानी परमेश्वर के सामने सबका न्याय होगा, परमेश्वर के राज्य के सामने सबका न्याय होगा। आज कैसे कैसे पाप इस दुनिया में हो रहे हैं, सुनकर भी रूह कांप जाती है, आत्मा कांप जाती है। लेकिन आज इंसान पाप से बाज नहीं आ रहा है। लेकिन इसलिए हालातों में परमेश्वर का वचन क्या, मेरे वचन पर चल, मैं तुझे जीवन दूंगा। लेकिन अपने मन के अनुसार करना है सब चीज़, तो अपने मन के अनुसार सारी चीज़ों को करना है, तो कहाँ से जीवन मिलेगा? नहीं मिल सकता। और परमेश्वर का वचन कहता है दिन बुरे हैं और सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना जब ऐसे हालात हो, जब ऐसी विपत्ति आए, जब ऐसी तंगहाली आए, जब ऐसी परेशानी आए, तो मैं कहता हूँ प्रार्थना सबसे बड़ी हथियार है। प्रार्थना करना शुरू कर दे, प्रार्थना करना शुरू कर दे। लोग हालात आ जाते हैं, सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं। इंसान क्या होता है, हालात में टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन उसे ढांढस देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। हियाव बांधो, किसी का नुकसान हो जाता है, किसी की कुछ हो जाता है, परेशानी आ जाती है, लेकिन उसे हिम्मत देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए। सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। इंसान आज संसार में सहायता मांगता है, परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 121 में लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से मिलेगी? मेरी सहायता तो आकाश और पृथ्वी का जो करता है उससे है।
आज इंसान संसार में पता नहीं कैसी कैसी सहायता मांगता है, लेकिन हमारी सहायता स्वर्ग से आती है। उसने कहा वो तेरे पाँव को कभी टलने ना देगा, इज़राइल का रक्षक ना तो कभी ऊँगेगा ना कभी सोएगा। वो तेरी आने जाने में, अब से लेकर बहुत सारे लोग डरते हैं आने जाने में कि क्या होगा हमारे साथ। मैं कहता हूँ प्रार्थना करके चलो। परमेश्वर, जब आप प्रार्थना करके चलोगे कुछ नहीं होगा रास्ते में। परमेश्वर, आप ऐसा अनुभव करके देखना, कभी आपको डर लगे और आप प्रार्थना करके चलना और देखना आपको डर नहीं लगेगा और आप घर तक सुरक्षित आओगे, कभी नहीं डरोगे। क्यों? क्योंकि आप प्रार्थना कर ली और विश्वास कर लो, आप बिल्कुल सुरक्षित जाओगे और सुरक्षित आओगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वह तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा, वह तेरी आने और जाने में अब से लेकर सदा तक रक्षा करता रहेगा, सदा तक। मैं कभी नहीं डरता। मैं रात को भी एक दिन मैं प्रार्थना करने के लिए चला गया, मुझे चाहे कहीं भी भेज दो, मैं कहता हूँ पूरी रात को अंधेरे में कहीं भी भेज दो, मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं क्यों, मेरे पास ऐसी सामर्थ्य है, मैं चाहे कब्रिस्तान हो चाहे ऐसी जगह, चाहे कहीं भी भेज दो, मुझे डर ही नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर का आत्मा, और जहाँ परमेश्वर का आत्मा होगा वहाँ आज़ादी होगी। मैं एक भाई की गवाही बता रहा हूँ, उसे कुछ लोगों ने प्रभु यीशु के कारण नाम के गाँव से बाहर कह दिया कि यहाँ प्रार्थना नहीं करना, और वो प्रार्थना नहीं की, उसने अपने घर से भी चला गया और कब्रिस्तान में जाके प्रार्थना करने लगा। रात को ही मैं कहता हूँ वहाँ लोग वहीं पे जाने लगे प्रार्थना सुनने के लिए, कब्रिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहाँ सामर्थ्य थी, उस भाई के पास अधिकार था और वो डरा नहीं, और बड़ी सामर्थ्य को वहाँ पर उसने देखा और लोग वहाँ पर भी छुटकारा पाने लगे। और आज वो भाई है, हजारों लोग उसके पास आते हैं और बीमारियों से ठीक होते हैं, चंगे होते हैं, रिहा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अड़ा और खड़ा रहा। आज हमें सबको अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता है। लोग भली बुरी बातें कह सकते हैं, लोग तमाम प्रकार की ऐसी बात कह सकते हैं, लेकिन जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। हमें भी कहेंगे, आपको भी कह सकते हैं कि वहाँ जाने लगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, भला नहीं होगा, ऐसे भरमा देंगे। लेकिन मैं कहता हूँ जो बना रहेगा उसका भला होगा, चाहे हम क्यों ना हो। अगर हम आज प्रभु यीशु से पीछे हट गए तो हमारे जीवन में फिर से वही चीज़ें हो जाएंगी, फिर से वही पाप काम करेगा। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के वचन के द्वारा। आत्मिक हथियारों को बांध लो, आत्मा में लड़ो और जीतो यीशु के नाम में। चाहे हमारी ही है, बीमारियों पर जीतो, अंधकार पर जीतो, शैतानी आत्माओं से लड़ो और जीतो यीशु के नाम में। जीत हमारी, क्योंकि जब साथ है यहोवा, जीत हमारी है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। वचन तो बहुत है लेकिन मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर को आत्मा बहुत बात कर रहा है लेकिन समय के कारण मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। मैं कहता हूँ आत्मा में भर चुके हैं, जो विश्वास करते हैं आत्मा में भर जाओ यीशु नाम से। सामर्थ्य छू आज के वचन के द्वारा। प्रभु आज के वचन के द्वारा बंधन टूट जाए, हर अंधकार, हर दुष्ट आत्मा, हर नशे की गंदी आत्मा, हर व्यभिचार का, हर बुरे सपने। मैं देखता हूँ किसी को सांप दिखते हैं सपने में, यीशु नाम से मैं कहता हूँ तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का यीशु ने अधिकार दिया, आज से नहीं दिखेगा। मैं कहता हूँ परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को सुनो। प्रभु यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और परमेश्वर ने वो अधिकार आपको भी दिया है। कहो और यीशु नाम से जीत आपकी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे सबको। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।